अस्सलामुअलैकुम। वो न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशाह साजद। आगाज में बात करेंगे कराची के इलाके डिफेंस फेस 1 तूबा मस्जिद के करीब डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। ड्राइव वकवा पर तफ्तीश के लिए काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की टीम भी पहुंच गई है। तफसीलात बता रहे मोहम्मद काशान जो इस वक्त SSP साउथ के हमरा मौजूद हैं। जी काशान बताइएगा। देखिए डिफेंस के इलाके फेज़ 1 में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है, जिसके नतीजे में आमिर नामी शख्स जो है मौके पर जाँबाग हो गया। इस टाइम पे तफ्तीशी हुकाम जो है जाए वक्त पर पहुँच गए हैं। SSP साउथ मेरे अपना मौजूद है। सर, इब्तदाई तहकीकात में क्या आया, क्योंकि आप यहाँ पर मौजूद हैं अब तक की? जी, अब तक की तहकीकात में ये यहीं के रहने वाले हैं, फ़ेज़ 1 के, और इनका फ्लैट साथ ही है। इनकी गाड़ी नीचे पार्क हुई हुई थी और ये कहीं जाने लगे थे, तो जब ये नीचे उतरे हैं तो मोटरसाइकिल पर 2 लोग आए हैं। एक ने हेलमेट पहना हुआ था, एक के सफ़ेद कपड़े थे पीछे। उन्होंने जो है इनको वहाँ से उतर कर जो मोबाइल या कुछ स्नैचिंग के लिए आगे बढ़े हैं, तो इन्होंने रेजिस्टेंस की, जिसमें एक जो है इनको पकड़ लिया था रॉबर को, उसको ज़मीन पे गिरा दिया था। तो जब दूसरा साथी जो है उतरा है और उसने जाकर इन पे फायर किए हैं। के मौके पर यह मार्केट जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद थी, जिसके बाद डाकुओं ने फ़ायदा उठाया सन्नाटे का और वहाँ पर मुज़ाहमत करी। मुज़ाहमत के दौरान जो है मकतूल आमिर जो है वो मौके पर नीचे गिरे, जिस पर एक गन शॉट उनको जो हेड शॉट उनका करा है डाकुओं ने, जिससे वो मौके पर ही जामाक होगा और दोनों मुल्जिमान जो है मोटरसाइकिल पर बैठ कर बासानी यहाँ से फरार हो गए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद काशान, अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ दी है। कराची में 2025 का ईद सीजन मायूस कुन रहा। बामुश्किल 15 अरब रुपए की खरीदो फरोख्त हो सकी। ताजरों ने सेल के हवाले से रवा साल को गुज़िश्ता साल से बदतर करार दे दिया। ऑल कराची ताजर इत्तेहाद के रहनुमा अतीक मीर ने कहा कि रमजान के आखिरी अशरे में ताजर खरीदारों की राह तकते रहे। रवा साल खरीदारी 30% घट गई। 70% कारोबारी सामान धरा का धरा रह गया। नाज़रीन, ईद के तीसरे और आखिरी रोज शहरों की बड़ी तादाद ने सैर सपाटे के लिए पार्क्स का रुख कर लिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल, आगाह कीजिएगा। तीसरा और आखिरी रोज़ है और लाहौरियों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ पार्क्स पर सैर सपाटों के लिए पहुंच चुकी है और बच्चे जो हैं वो खूब इंजॉय कर रहे हैं ईद के आखिरी रोज़ को। कुछ नन्हे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। बेटा बताएं, ईद आप इंजॉय कर रहे हैं, ईदी खर्च कर लिया कि अभी करनी है? कर लिया। कर लिया। और किधर आए हैं ईद मनाने? जानी पार्क। तो खूब एंजॉय कर रहे हैं इधर? यस, क्या बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अच्छे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि वो ईद को भरपूर अंदाज से एंजॉय कर रहे हैं और ईद का तीसरा और आखिरी रोज़ है और इसलिए उन्होंने पार्क्स का रुख किया है और वो यहाँ महजूज हो रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया अफजाल अब्बासी, आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, ईद उल फितर का तीसरा दिन और खुशियों का सिलसिला भी जारी है। बच्चे, फैमिली सभी आज इन हसीन लम्हों को मजीद यादगार बना रहे हैं। कुछ लोग कश्तियों में बैठकर पुरसुकून लम्हात को एंजॉय कर रहे हैं, तो कुछ अपने प्यारों के साथ यादगार तस्वीरें खींच रहे हैं। रावलपिंडी तफसीलात बता रहे हैं इसरार खान। जी इसरार, आगाह कीजिएगा। ईद उल फितर का तीसरा और आखिरी दिन और कल से मामूलात जिंदगी दोबारा की तरह अपनी रूटीन पर आ जाएंगे। अहलियान रावलपिंडी की आज ईद के इस तीसरे दिन में कोशिश कर रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन के जो लम्हात है उनको जो है अपनी फैमिलीज के साथ गुजार सके। बस बच्चों के साथ फिरने आए हैं मंडी बहालदीन से। बच्चे कह रहे थे झूले वगैरह लेने हैं हमने, तो इसलिए सब बच्चों को लेके आए हैं। चलो बच्चों को एंजॉय वगैरह करवाएं। सिक्योरिटी इंतजाम भी बेहतर है, तो बस बच्चों के साथ आए हैं फिरने के लिए, फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए। आज इतना क्राउड देख के पहले तो दिल थोड़ा डर गया कि बच्चों को संभालना कैसे है, लेकिन बच्चे भी कैरी कर रहे हैं, साथ एंजॉय भी कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। बड़े और जवान, खवातीन, सब के सब ईद उल फितर की जो खुशियां हैं वो आज मना रहे हैं और हंसते हुए खेलते हुए इस साल की ईद उल फितर अलविदा कह रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया इसरार खान, अपडेट कर रहे थे। मथुरा पंजाब प्रोग्राम भरपूर अंदाज से जारी है। कोट अद्दू में ईद उल फितर के मौके पर डेवो वेस्ट बस्टर कंपनी के मुलाजमीन ने गली कूचे शाहराहों को चमका दिया है। बेहतरीन सफाई पर शहरियों का इज़हार मुसरत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। मज़ीद जानते हैं मुबश्शिर मिर्जा की इस रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शहर शहर गाँव गाँव यकसा सफाई प्रोग्राम कामयाबी से जारी। ईद उल फितर पर भी डाइवो वेस्ट बस्टर्ड कंपनी के मुलाजमीन मुतहर्रिक गली कूचे शाहराहों को चमका दिया। बेहतरीन कारकर्दगी से अवाम के दिल जीत लिए। हर जगह माशाल्लाह कोटद्दू दायरा दीन पना उसके गिरदो नवा में सफाई का आला इंतजाम है। हम मरियम नवाज शरीफ साहबा का तहे दिल से मशकूर है। उन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट कोटद्दू में अच्छे ऑफिसरान तैनात किए। तीनों दिन हमारी तमाम मशीनरी, तमाम HR सारी ऑपरेशन दी और हमने अच्छे तरीके से सारी जगहों को कवर किया और मरियम नवाज का साफ सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट को हमने कामयाब बनाया और हमारी बिल्कुल जीरो कंप्लेंट है कोटद्दू की।
असिस्टेंट कमिश्नर कोटद्दू असगर इकबाल लगारी ने जिले में सफाई पर मामूर मुलाजमीन को सराहा, बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश दी। मुस्लिम लीग नून के साबिक MPA मलिक कासिम हंजरा ने कोटद्दू की दोनों तहसीलों में ईद उल फितर के तीनों रोज उम्दा सफाई पर इत्मीनान का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ मुबशिर मिर्जा, बोल न्यूज, कोटद्दू। और नाज़रीन, हैमिल्टन में खेले गए दूसरे एक रोज़ा मैच में भी पाकिस्तान के हिस्से में शिकस्त आई। न्यूजीलैंड के 292 रन के ताकुब में कौमी टीम 208 रन पर ही ढेर हो गई। बड़े बड़े नाम और छोटा स्कोर कर पवेलियन लौट गए। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान समेत 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। कीवीज बैटर ने आज एक बार फिर हारिस रऊफ और मोहम्मद वसीम की जमकर धुलाई की। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।